Good morning, dear students. We are discussing coordination compounds, and in this chapter, we already deal with basic terminology of coordination compound and nomenclature of coordination compound. Next, we are going to discuss isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compounds. Now, as we already discussed about isomer in 11th class, these are the substances having same molecular formula but different properties. Such compounds are known as isomer, and this phenomena is known as isomerism. As isomer of coordination compounds, we have deal mainly two type of isomers. First is structural isomer, and second is stereoisomers. Stereoisomers. In this particular video, we are going to deal structural isomer in details. But before going to that part, we are going to deal what is the basic difference between structural and stereoisomer. Now, the basic difference between structural and stereoisomer is that in structural isomer, please listen very carefully, bond connectivity is different. Bond connectivity is different. And in stereoisomer, bond connectivity is same. Means the bonding between metal and ligands, if that bonding remains same during isomer, that isomers are known as stereoisomers. And in the isomer where bonding between metal and ligands changes, that isomers are known as structural isomer. Also, in case of stereoisomer, बेसिकली स्टीरियो आइसोमर की यदि मैं बात करता हूँ एक मिनट के लिए थोड़ी सी, तो स्टीरियो आइसोमर के अंदर ये हमने देखा है कि बॉन्ड कनेक्टिविटी सेम होती है. जब हम इसके एग्जांपल्स पे आएंगे तब इसको हम काफ़ी डिटेल में करेंगे बेटा. लेकिन यहाँ पे जो उनका अरेंजमेंट है लिगेंड्स का स्पेस के अंदर, arrangement of ligands in space, that is different. वो जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट डिफरेंट होता है अराउंड ए पर्टिकुलर सेंट्रल एटम, एंड डिपेंडिंग अपॉन this behavior, stereoisomer are of two type. One is known as geometrical isomer, जिसको हम सिंपली GI से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल आइसोमर. So this is simple idea behind what is isomerism, what are types of isomerism, and what are the differences between these isomers. So यदि इस चीज़ को हम एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, तो आइसोमेरिज्म जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, वो दो तरीके की होती है बेटा. वन इज स्ट्रक्चरल, सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमर्स.
स्टीरियो आइसोमर हमारे पास फर्दर दो तरीके के होते हैं, एक जिनको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे और दूसरे जिनको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। मेन डिफरेंस दोनों में ये है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो कनेक्टिविटी होगी बेटा, या जो बॉन्ड बनेंगे मेटल लिगेंड के बीच, वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट कनेक्टिविटी और स्टीरियो आइसोमर्स में जो कनेक्टिविटी रहेगी वो सेम रहेगी, सेम कनेक्टिविटी। So now we are going to discuss about structural isomer and its type. So इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर जो सबसे पहला टाइप है जो हमने पढ़ना है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। As definition is concerned, these are the isomers which have same molecular formula but give different ions. जो आयनाइजेशन होने के बाद किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या एक्वस कंडीशंस में यदि डिफरेंट आयन देते हैं, ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है आयनाइजेशन आइसोमर्स। यदि हम इसका सिंपल सा कोई एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास ये आइसोमर है CO Br NH3 5 SO4 और एक हमारे पास आइसोमर है CO NH3 5 SO4 Br। नाउ यदि आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मोलिकुलर फार्मूला है बेटा वो सेम है, बट यदि आप इनको आयंस में डिसोसिएट करोगे तो डिसोसिएशन के बाद जो आयंस आपको मिलेंगे दैट आयंस विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, यदि आप फर्स्ट कंपाउंड को कंसिडर करते हो तो यहाँ से जो आयन आपको मिलेंगे, वन आयन इज़ SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन मिलेगा आपको, और दूसरा आयन जो यहाँ से आपको मिलेगा दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। तो एक आयन आपको ये मिलेगा और एक जो आयन मिलेगा वो मिलेगा SO4 2 नेगेटिव। सिमिलरली यदि आप सेकंड केस की बात करते हो तो यहाँ से जो अनायनिक पार्ट आपको मिलेगा दैट अनायनिक पार्ट विल बी Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन एंड दिस विल बी द कैटायनिक पार्ट। सो यदि आप इनको ध्यान से देखोगे तो दोनों केसेस के अंदर जो मोलिकुलर फार्मूला है वो सेम है, बट आफ्टर आयनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमें जो यहाँ आयंस मिले हैं वो अलग अलग मिले हैं बेटा। तो ऐसे टाइप के आइसोमर्स को हम कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और इन आइसोमर को आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल होता है। आप इसमें काउंटर आयन चेक कर लीजिए बेटा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो लेफ्ट या राइट में लगे होते हैं वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि ये कोऑर्डिनेशन आयनाइजेशन आइसोमर होगा। मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ काउंटर आयन जो है वो चेंज हो जाएंगे। एक में जो काउंटर आयन होगा वो इनर स्फीयर में चला जाएगा, दूसरे में वही बाहर आ जाएगा। चलिए, सो दिस इज फर्स्ट टाइप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। नाउ सेकंड जो आइसोमर हमने पढ़ना है दैट इज हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमर। हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमर। इस आइसोमर को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान होता है बेटा, बट पहले हम ये देखते हैं कि आइसोमर है क्या। सोलवेट बेसिकली सोलवेंट से बना है। इन आइसोमर्स के अंदर हाइड्रेट का मीनिंग आपको पता है बेटा, वाटर से रिलेटेड होता है ये। इन आइसोमर्स के अंदर वाटर जो होता है वो बेसिकली दो फॉर्म्स में मिलता है बेटा, एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरा एज ए लिगेंड्स। मीन्स
हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे। तो यदि मैं इन आइसोमर को डिफाइन करता हूँ तो दीज आर द आइसोमर्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा बट वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नंबर रहेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर दे मस्ट बी डिफरेंट। या इसको आप सिंपली समझ लीजिए, इस आइसोमर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर डिफरेंट होंगे। यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल यदि आप कंसिडर करते हो इसका, फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंपाउंड लिया क्रोमियम H2O6Cl3। सेकेंड हमने कंपाउंड लिया Cr H2O5Cl H2O दो क्लोरीन मॉलिक्यूल रहेंगे। और एक एग्जांपल हम और कंसीडर कर लेते हैं H2O4Cl2Cl इंटू H2O 2H2O। अब ध्यान से देखो बेटा, यदि हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला जो है वो सेम है तीनों केसेस में। अब फर्स्ट केस को यदि आप देखोगे तो आपके पास इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं दे आर 0। इन सेकंड केस इनसाइड कोऑर्डिनेशन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 5 हैं और आयनाइजेशन स्पेयर में 1 है, मींस ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा यहाँ पे। और यदि इस केस में आप बात करते हो तो लास्ट केस में आपके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड का काम करेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। तो ऐसी टाइप की आइसोमेरिज्म जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर यदि वो अलग अलग होते हैं तो उसको जनरली हम कहते हैं हाइड्रेट आइसोमर। इसको देख के आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर मॉलिक्यूल्स को आप चेक कर लो बेटा, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। थर्ड टाइप का जो आइसोमर है दैट आइसोमर इज लिंकेज आइसोमर एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकेज आइसोमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। लिंकेज का मतलब होता है बेटा कनेक्टिविटी। तो नॉर्मली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम ये पढ़ते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब हमने एक स्पेशल टाइप के लिगेंड्स को डिफाइन किया था और उन लिगेंड्स को हमने एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोला था। एम्बीडेंटेट ऐसे लिगेंड्स जिनके पास डोनर साइट होती हैं एक से ज़्यादा बट किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक ही डोनर साइट एक्टिव होती है सेंट्रल मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये आयन है बेटा साइनाइड, अब ये कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। सिमिलरली यदि मैं NO2 की बात करूं नाइट्राइट आयन की, तो यहाँ नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकती है, ऑक्सीजन से भी हो सकती है। अब यदि किसी कंपाउंड के अंदर मोलिकुलर फार्मूला मान लीजिए सेम है और एक केस में तो डोनेशन मान लो कार्बन से होती है और दूसरे केस में जो डोनेशन होती है वो होती है नाइट्रोजन से, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ कनेक्टिविटी ऑफ लिगेंड्स वो चेंज हो जाएगी बेटा। और इसके लिए जो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है ये कि इस तरीके के आइसोमर को वही आइसोमर बनाते हैं जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, मान लीजिए हमने इस एग्जांपल को कंसीडर किया बेटा
NH3 5 NO2Cl। और इसी एग्जाम्पल को मैं यदि इस तरीके से लिख दूँ, CO NH3 5 NO2Cl, सॉरी जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बेटा, ONO। अब इन दोनों में यदि आप देखोगे मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ध्यान से देखोगे तो आपको NO2 और ONO मिलेगा बेटा। और ये हमने पढ़ा था कि ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है। फर्स्ट केस में जो मेटल के साथ कनेक्टिविटी होगी वो नाइट्रोजन के थ्रू है, और सेकंड केस में जो कनेक्टिविटी है वो ऑक्सीजन के थ्रू है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने आपको बोली थी वो यही थी कि इन केसेस में मेटल और लिगेंड्स के बीच जो कनेक्टिविटी होगी, जो बॉन्ड टेंडेंसी होगी, वो अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है। तो ऐसे टाइप के जो आइसोमर हैं वो लिंकेज आइसोमर का पार्ट होते हैं। दोबारा से याद रखिएगा, लिंकेज के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि लिगेंड मस्ट बी एम्बिडेंटेट। और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आपको पता है बड़े अच्छे से कौन से होते हैं जनरली, CN नेगेटिव है, NO2 है, SCN नेगेटिव है, थायोसल्फेट आयन है। ये सारे के सारे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। यदि इनमें से कोई लिगेंड आपके पास है तो आप लिंकेज आइसोमर की पॉसिबिलिटी वहाँ चेक कर सकते हो। लास्ट जो आइसोमर है, दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है बेटा, सबसे आसान है इस आइसोमर को आइडेंटिफाई करना। इस आइसोमर के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों होते हैं। या इसी चीज़ को यदि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ऐसे आइसोमर्स के अंदर हमारे पास दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होंगे। एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, और इन्हीं को हमने कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन बोला है। तो नॉर्मली इन आइसोमर्स के अंदर होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हैं, या तो उनके सेंट्रल एटम अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर लिगेंड्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, CONH3 6 क्रोमियम CN6। और इसी चीज़ को यदि मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, CO CN6 इंटू क्रोमियम NH3 6। तो यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, सिर्फ लिगेंड्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। या तो आप ये बोल सकते हो या आप ये बोल सकते हो कि सेंट्रल एटम की पोजीशन चेंज हुई है। कोबाल्ट के साथ यहाँ जो लिगेंड्स था वो अमाइन था, इस पर्टिकुलर केस में साइनाइड हो जाता है। क्रोमियम के साथ यहाँ जो लिगेंड्स थे वो साइनाइड थे, यहाँ पे अमाइन हो जाते हैं। तो इस आइसोमर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है बेटा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेशन पेयर होंगे और दोनों में या तो लिगेंड्स पोजीशन एक्सचेंज करेंगे या सेंट्रल एटम पोजीशन एक्सचेंज करेगा। आप दोनों केसेस को करके देखोगे, स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी वहाँ एक ही बनेगी बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो दीज आर सम स्ट्रक्चरल आइसोमर विच आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो इन्हीं चीज़ों को हम एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा है अब तक। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर सबसे पहला आइसोमर जो हमने पढ़ा था दैट इज़ आयोनाइजेशन आइसोमर। Second is our hydrate isomer. Third is linkage. And fourth is coordination isomer.
आयनाइजेशन आइसोमर्स ऐसे आइसोमर हैं जिनके अंदर मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जब वो आयनाइज होंगी किसी सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद तो वहाँ डिफरेंट आयंस देंगे। हाइड्रेट आइसोमर्स में हमने देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दो तरीके का काम कर सकते हैं, एज ए लिगेंड और एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वहाँ कंपोजिशन एक्सचेंज होती रहती है बेटा, इनसाइड एंड आउटसाइड द स्पेयर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर होंगे वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। लिंकेज आइसोमर सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ मेटल के साथ कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है पर्टिकुलर लिगेंड्स की, और इस पर्टिकुलर केस में जो लिगेंड हमारे पास होते हैं उनको हम एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी जब कराई थी तो वहाँ इस चीज़ का मैंने जिक्र किया था बेटा, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स का। लास्ट इज़ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। इसमें दो आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन होते हैं दोनों ही, या आप इसको ये बोल लीजिए कि यहाँ दो कोऑर्डिनेशन पेयर होंगे, एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों केसेस में होता क्या है कि लिगेंड्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन नेक्स्ट video next lecture we are going to discuss symmetrical isomer and then we are going to discuss optical isomer. So इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रैक्टिस करके देखिएगा आप एग्जांपल्स को आइडेंटिफाई करके कि यहाँ कौन से आइसोमर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।